स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइन। आपसी मतभेद पर हुई मारपीट में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई रायपुर एम्स में मौत। परिजनों ने भिलाई 3 पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का लगाया आरोप, किया थाने में घेराव और प्रदर्शन। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम मुख्यालय का किया औचक निरीक्षण। बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थित पाए गए तो 2 कर्मचारियों को जारी किया नोटिस। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया महाशिवरात्रि का महापर्व। शहर के शिवालयों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने ब्रह्म मुहूर्त से लगी रही शिव भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दोपहर रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल पहुंचकर वहां उपचार के लिए भर्ती कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारियां ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री चौबे को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल और छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन भी उपस्थित रहे। भिलाई 314 नगर निगम क्षेत्र के देव बलोदा मंदिर में महाशिवरात्रि पर हर्ष के साथ पर्व मनाया गया। सुबह से ही भगवान शंकर के दर्शन कर जलाभिषेक करने वाले भक्तों का तांता यहां लगा रहा। वहीं निगम प्रशासन द्वारा यहां भव्य आयोजन की तैयारियां भी की गई है। देव बड़ौदा में कलचुरी और कालीन प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का आना सुबह से ही शुरू हो गया। यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर किए जाएंगे। और तलब है कि कोरोना के चलते 2 वर्षों तक देव बड़ौदा महोत्सव नहीं मनाया जा सका था। 2 साल बाद फिर से इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर में भैया क्या है, कल रात से लोगों का आवागमन चालू हो चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग के जो निर्देश था कि 12 घंटा खुलेगा सुबह 6 से शाम 6 बजे तक, तो लोग तो परेशान हुए हैं। और उसके बाद में आज भक्तों को इतना भीड़ लगा हुआ है कि भीड़ ही खत्म नहीं हो रहा है। और बहुत खुशकिस्मत वाले हम लोग जो भोले बाबा का नगरी में रहते हैं। दुख भी है थोड़ा से, क्या है शासन प्रशासन की थोड़ा व्यवस्था ठीक नहीं लग रहा है। क्या इसको 1 महीना पहले से इसका व्यवस्था चालू हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्या 2 दिन 4 दिन पहले व्यवस्था होता है, इसके कारण ना लोगों को असुविधा होता है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में 15 महीने दिन से पहले से व्यवस्था चालू करें, जिससे लोगों को राहत मिले और भक्तों अच्छा से अच्छा दर्शन कर सके। और पुरातत्व विभाग से भी निवेदन करूँगा कि 24 घंटा मंदिर कम से कम 2 दिन शिवरात्रि में 24 घंटा खोले, जिससे भक्तों को तकलीफ ना हो। 12 घंटा खुल रहा है मंदिर, तो लोग क्या है बहुत भीड़ हो गया है। 24 घंटा खोलता है तो लोग कभी भी आके दर्शन करके अपने चले जाते हैं, लेकिन अभी तो ऐसा असुविधा है कि लोग बेचारा दिन भर से धूप में खड़े हैं, बगैर पानी प्यास कुछ किसी भी चीज़ का व्यवस्था मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। तो 15 दिन से पहले व्यवस्था करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके, अच्छा कार्य कर सके। यही कमलक साथ में धन्यवाद श्री। आज महाशिवरात्रि, ये 2 साल बाद आज भक्तों को भगवान भोलेनाथ का साक्षात दर्शन करने का मौका मिला है, इसलिए इसमें भीड़ अधिक मात्रा में बहुत अधिक है। और दूसरी बात, यहाँ 5 दिन से रुद्र महायज्ञ जो भगवान भोलेनाथ का रुद्राक्ष से बना हुआ 11,111 शिवलिंग से बना हुआ रुद्राक्ष है, जिससे बना हुआ महाकालेश्वर बना है, जिनके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते थे। और उन्हीं श्रद्धालुओं की भक्ति में आज और महाकालेश्वर की आशीर्वाद हुआ, जो मेला कम और भगवान भोलेनाथ को दर्शन करने के लिए ज़्यादा आए हैं। आज ये पहला साल है जो इतना ज़्यादा श्रद्धालु आए हैं। लेकिन एक है कि गेट जो हमारे रात में 12 बजे खुलता था भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, आज वो 12 बजे नहीं खोल के सुबह 6 बजे खोला। और सुबह 6 बजे खोलने के कारण भक्त बहुत परेशान रहे। ये तो भगवान भोलेनाथ ने भक्तों के लिए एक हम लोग को इस समिति से जोड़ दिया, जो टेंट के माध्यम से, उनके पंडाल के माध्यम से आज भक्तों को छाँव का नसीब हो चुका, नहीं तो आज बहुत अत्यंत पीड़ा हो जाता। और हम गांव वाले और सभी भक्तों से निवेदन करना चाहते हैं कि
शांतिपूर्ण और भद्रतापूर्ण न करके भगवान भक्ति का आनंद ले और दर्शन करें। 11,111 रुद्राक्ष से बना शिवलिंग है। इनका प्रतिदिन इनका अभिमंत्रित होता है। उसके बाद आखिरी दिन तृतीय दिवस में इनका भस्म आरती करते हैं। भस्म आरती करने के बाद आज जैसे महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में एक दिन रख के द्वितीय दिवस में यानी सप्तम दिवस में इनका हम लोग विसर्जन करते हैं। इस विसर्जन से सभी भक्तों को रुद्राक्ष का एक प्रसाद के रूप में इनको दिया जाता है। रुद्राक्ष है ना, प्रसादी रूपी दिया जाता है। दुर्ग के शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर हुआ शिवनाथ महोत्सव का आयोजन। बर्फानी बाबा के दर्शन करने उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में दर्शन कर किया जलाभिषेक। दुर्ग नगर निगम द्वारा महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिवनाथ नदी स्थित महमरा घाट पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही नदी किनारे स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया और साथ ही इस अवसर पर शिवनाथ नदी के चारों तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आई। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुरूप भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते नजर आए। वहीं इस अवसर पर दुर्ग नगर निगम द्वारा आयोजित शिवनाथ महोत्सव का आगाज किया गया, जिसकी शुरुआत भगवान शिव के अभिषेक के साथ प्रारंभ की गई। यहाँ शहर विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आर्यन वर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शिवनाथ महोत्सव की शुरुआत की महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित शिवनाथ महोत्सव में बर्फ से निर्मित बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवनाथ नदी में डुबकी लगाकर भगवान शिव का अभिषेक किया। गौरतलब है कि दुर्ग नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवनाथ महोत्सव का आयोजन भव्यता से किया जाता है। इसमें हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, जिसका नजारा इस वर्ष भी देखने को मिला और हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए, जहां एनडीआरएफ की टीम किसी भी अप्रिय घटना से निपटने मुस्तैद दिखाई पड़ी। सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 64 योगिनी माता धाम देवालय मल्लाहपारा सुपेला में भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह उत्सव को मनाते हुए मंगलवार को महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे शहर भर में धूमधाम से मनाया गया और शहर के सभी शिवालयों और देवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने अपने अपने तरीके से भगवान शिव का अभिषेक किया। इसी कड़ी में 64 योगिनी माता धाम देवालय मल्लाहपारा सुपेला में भी भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया एवं अपनी आस्था के फूल अर्पित किए। क्षेत्र की महिलाओं ने इस अवसर पर कर्णप्रिय भजनों की प्रस्तुति दी एवं भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन होकर भाव विभोर कर देने वाला नृत्य भी प्रस्तुत किया। चौसठ योगिनी माता धाम देवालय के पुरोहित पंडित राजकुमार तिवारी ने महाशिवरात्रि के महत्व को बताते हुए आयोजन की जानकारी दी एवं भगवान शिव को इस विश्व का पालनहार बताया। साथ ही महाशिवरात्रि के विशेष दिन पर हुए अनुष्ठान में सम्मिलित होने वाले सभी शिव भक्तों ने अपनी अपनी मनोकामनाएं भी मांगी। सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। भोले बाबा सभी का मंगल करें। और आज ये जो कार्यक्रम है, पहली बार इस मल्लाहपारा क्षेत्र से, जो कि मंदिर जो प्रांगण है नेहरू भवन रोड किट्टी बुक डिपो के पीछे मल्लाहपारा सुपेला पर ये मंदिर है। 64 योगिनी माता धाम देवालय के नाम से यह मंदिर है। हम लोगों का प्रयास यही है कि सब लोग जो स्लम एरिया है, छोटी बस्ती जिनको कहा जाता है,
वो लोग सब इकट्ठे हों, धार्मिक काम में जुटे और भगवान का और सभी का जैसे एक दूसरे का सहयोग देते हुए सबका कल्याण हो, सब लोगों का हित हो। और ऐसे यदि कार्यक्रम होते रहेंगे तो हमारा जो सनातन धर्म है, जो आज कुरीतियां फैल रही हैं, आप देख रहे हैं, वो कुरीतियों से कहीं ना कहीं हम बचेंगे और इससे एक सामाजिक जुड़ाव भी होगा, भाई बंध भी बढ़ेगा। सब लोग जो भगवान के प्रति आस्था छोड़ दिए हैं, वो आस्था को एक जगाने का छोटा सा प्रयास है कि इस आपके न्यूज के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद कि आप आए इस प्रांगण में और हम लोगों के ये मंदिर और सनातन धर्म की प्रचार प्रसार के लिए आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ यहाँ के जो सहयोगी हैं, मंदिर के संकट मोचन कहे जाते हैं हमारे राधेश्याम साइनी भैया, हमारे शर्मा जी, हरीश शर्मा जी और बाकी हमारे जो सहयोगी गण हैं, मोहल्ले वासी, सभी का सहयोग है। हम तो एक माध्यम है भगवान के लिए, बाकी भगवान सबका कल्याण करे। जब तक है भगवान के लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भला हो, सब अच्छा हो। मनोकामना यही है, जो एक अंतरात्मा दुखी हुई है उसको कहीं ना कहीं जो मन में भेद है कि भगवान के प्रति जो लोग आस्थित नहीं है, लोग अपने काम को, अपने दूसरी चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छी बात है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है, अर्थ नहीं रहेगा तो सब व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन वो अर्थ अपना कब काम आएगा, जब अपन धर्म में लगाएंगे, भगवान के काम में लगाएंगे, धर्म में लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होगा, परिवार का भी कल्याण होगा, हमारे समाज का भी कल्याण होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति हमको यही सिखाती है कि हम अपने संस्कृति से जुड़े रहें, धर्म से जुड़े रहें, भाई बंध बना रहे, भाईचारा, माँ बाप का सम्मान हो, भाई बंध का सब एक दूसरे को मिलकर सब सहयोग करें। ये छोटा सा प्रयास था, यदि इस प्रयास में और सब लोग सहभागी होते तो इसका नजारा कुछ अलग होता। आगामी दिनों में पूरे शहर भर में एक तरफ जहां शिवालयों में महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं द्वारा विशेष भजन कीर्तन किया गया, तो वहीं अन्य देवालयों में भी विभिन्न आयोजन किए गए। पूरे शहर वासियों ने एक सुर में भगवान भोलेनाथ से विश्व कल्याण की कामना की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में 365 दिन ही पर्व होते हैं और सभी पर्व वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। हम सौर मंडल से कनेक्टेड हैं, हमें सभी को पता है, लेकिन व्यस्तता के कारण और दूसरे और अन्य कारणों के कारण सामूहिक रूप से हम साल भर में 7 या 8 पर्व ही बना पाते हैं। वैसे ही एक हमारे पर्व है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का एक वैज्ञानिक कारण है कि इसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊपर की ओर उठती है। जैसे आप समुद्र के पास जाएंगे आज के दिन, तो उसमें समुद्र बहुत ज्यादा उफान मारते रहता है, या नदी के पास तट पे जाएंगे तो नदी बहुत ज्यादा हलचल बहुत ज्यादा रहती है। इसका मतलब ये होता है कि गुण जो होते हैं हमारे, वो उसको और ज्यादा प्राकृतिक रूप से गुणात्मक करता है आज का दिन। वैसे ही हमारे शरीर में भी 70% पानी है, वो भी उफान मारता है। हम जो भी स्वभाव रहते हैं, जो भी गुण रहते हैं, जैसे हम भक्तिमय हैं या आज के दिन भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसमें वो प्राकृतिक रूप से गुणात्मक करता है। वो भगवान भोलेनाथ आपके गुणों को ऐसे ही गुणात्मक करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ महाशिवरात्रि की इस पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलो चलो पालकी यात्रा में चलो। बाबा महाकाल जी की पालकी यात्रा 1 मार्च 2022 मंगलवार। भव्य पालकी यात्रा शाम 3 बजे से। स्थान शिव संतोषी मंदिर, 3 दर्शन मंदिर, कैंप 1 भिलाई। महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विनीत, शिव शक्ति सेवा समिति भिलाई।
शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता पीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बघेरा स्थित आनंद सरोवर के सभागार में महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी की संचालिका ने आध्यात्मिक रहस्य पर प्रकाश डाला। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में निराकार परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस की यादगार मूर्ति शिव जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें दुर्ग के शहरी क्षेत्रों के सेवा केंद्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन ईश्वरीय ज्ञान का श्रवण करने वाले व राजयोग के द्वारा अपना जीवन दिव्य बनाने वाले अनेक भाई बहनें उपस्थित रहे। इस अवसर पर बघेरा एसटीएफ के डीएसपी भ्राता केसरी नंदन नायक, बहन कुमारी बाई साहू अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य स्पष्ट करते हुए ब्रह्मा कुमारी दुर्ग की संचालिका ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन ने बताया कि सर्व देवों में महादेव परमात्मा शिव को ही कहा जाता है। इसका अर्थ है देवों के रचयिता। महादेव ही शिव है। शिवरात्रि निराकार परमात्मा के अवतरण दिवस या कहें जन्म दिवस की ही यादगार है। जब किसी का जन्म होता है तो जन्मदिन मनाया जाता है, न कि जन्म रात्रि। केवल शिव का ही जन्म दिवस महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि में शिव के ऊपर अक, धतूरा, 3 बेलपत्र इत्यादि अर्पित किया जाता है। इसका रहस्य स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने साकार मनुष्य तन का आधार ले बताया है। इसका अर्थ है, हे मनुष्य आत्माएं, आप सभी में जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी नकारात्मक वृत्तियां, उसे मुझे अर्पित कर दो तो आपके जीवन को पवित्रता, सुख, शांति व खुशियों से भर दूंगा। ये महाशिवरात्रि का पर्व पूरे माह भर भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों में अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और कलयुग की राह 5 विकारों की अंधियारी रात्रि को खत्म करने और नई सतयुगी दिन को शुरू करने की यादगार ये महाशिवरात्रि पर्व है। क्योंकि और किसी पर्व में हम रात्रि नहीं कहते, शिवरात्रि कहते, राम रात्रि नहीं कहते, हनुमान रात्रि नहीं कहते, शिव ही रात्रि कहते हैं। तो रात्रि माना ये रात का 12 बजे का टाइम नहीं, रात्रि यानी कलयुग की घोर विकारों की रात। तो अब बाबा नया दिन उदय करने के लिए आए और जो जागरण करते हैं भक्त लोग रात भर, उसका भी रहस्य यही है कि हमको अपने जीवन में सदा काल के लिए अज्ञान की नींद से जागना है, न कि एक दिन का जागरण करना है। लाइफ टाइम के लिए ही हमको बुराइयों से, अज्ञानता से जागरण करना। तो इसकी और मैं आप सभी को हाथ धरने के ऊपर बहुत
बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारी बहन हमारे एसपीओ परिसर में आती है काफी उत्कर्ष पर, वो दिन मेरे लिए बहुत ही यादगार रहता है। हमारे सभी जवान जो अपने घर से बाहर में रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, हमारी बहन हमारे यहाँ आकर काफी हमें मानती है, हमें स्थान देती है, तो वो चीज हमारे सभी जवानों के लिए बहुत ही यादगार रहता है। और उसी ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जय मां शीतला समिति पुरानी बस्ती कोहका के तत्वावधान में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पुरानी बस्ती कोहका स्थित मां शीतला तालाब परिसर में विराजमान भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के उद्देश्य से शिवनाथ नदी से जल उठाकर मंदिर परिसर तक कांवड़ियों ने डीजे की धुन पर कांवड़ यात्रा आयोजित। भगवान भोलेनाथ का विवाह का दिन शिवरात्रि कहलाता है और इस शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के भक्तों द्वारा तरह तरह के आयोजन शहर भर में किए गए। इसी कड़ी में जय मां शीतला समिति के द्वारा कोहका पुरानी बस्ती स्थित मां शीतला तालाब के मंदिर प्रांगण में स्थित भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए शिवनाथ नदी से जल भरकर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें समिति के पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीजे की धुन पर अवंतीबाई चौक सुपेला से इस कांवड़ यात्रा ने भक्तिमय माहौल बनाते हुए मां शीतला तालाब प्रांगण स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचे और पूरी आस्था के साथ इस दिन विशेष पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। डीजे की धुनों पर कांवड़ियों सहित आम जनमानस भी खूब थिरके। साथ ही इस कांवड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के सहित अन्य की वेशभूषा में झांकी भी शामिल की गई थी। जय मां शीतला समिति के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों ने कांवड़ यात्रा की जानकारी देते हुए कहा कि आज का दिन शिवरात्रि बहुत विशेष है, इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवनाथ नदी से जल लेकर कांवड़ यात्रा प्रारंभ की गई है और कामना की गई है कि विश्व का कल्याण हो। जय जय भोलेनाथ। आज कोका विकास और कोका की ओर से हमारे साथियों ने बहुत शिवरात्रि महाशिवरात्रि का जुलूस निकाला है। इसमें सारे कांवड़ के भाई वो शिवनाथ नदी से पानी लेके आए हैं। वो शिवनाथ नदी का पानी हम अपने शंकर भगवान पे चढ़ाएंगे। यहाँ जल अभिषेक होगा शीतला मंदिर कोका, और बहुत अच्छा और बहुत शुभ दिन है। हम सभी के लिए अच्छे मनोकामना कर भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज सभी कोहका वासियों भिलाई को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आज यह आयोजन कोहका वार्ड 13 में जय मां शीतला समिति द्वारा आज कांवड़ यात्रा चौक से अवंतीबाई चौक से लेकर सीधा मंदिर तक जाएंगे और मैं भोले बाबा से यही कामना करता हूं, यही उसे आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारा वार्ड, हमारा भिलाई नगर रात दुगनी तरक्की करे, विकास हो, सब शांति और सद्भाव से रहे। यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। बरात के साथ कांवड़ यात्रा निकाला गया है। जय मां शीतला समिति कोहका की तरफ से एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से मनोकामना यही है कि वार्ड का विकास हो, हमारे भिलाई नगर का विकास हो। यही मनोकामना है शिव जी से, ये विकास की गति हमेशा चलती रहे। शहर भर के मंदिरों, देवालयों, शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों सहित आम जनमानस की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर श्रृंगार भी किया और अपनी अपनी मनोकामनाएं भी मांगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कातुलपुर दुर्ग स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी महाशिवरात्रि का पर्व समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही शिवलिंग पर दूध, फूल, बेलपत्र चढ़ाने भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद भोग भंडारे का भी आयोजन किया गया। भिलाई सेक्टर 7 स्थित बाबा शिवधाम तालाब में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व को मनाने आसपास के श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिवधाम मंदिर पहुंचे और शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया। घंटों चले इस रुद्राभिषेक के दौरान लोगों ने अपने परिवार, देश दुनिया की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं
आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम मुख्यालय में अपने औचक निरीक्षण के दौरान 2 कर्मचारियों को बिना सक्षम अनुमति के अनुपस्थिति पाए जाने पर नोटिस जारी कर दिया। वहीं निगम आयुक्त ने स्टेनो टाइपिस्ट संजय शर्मा को स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नत किया है। इसी के साथ संजय शर्मा के वेतनमान में भी परिवर्तन हुआ है। नगर निगम के कार्यालयीन समय में परिवर्तन होने के बाद से निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा सुबह और शाम मुख्यालय सहित जोन कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के तहत निगम आयुक्त ने मुख्यालय के विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में भवन अनुज्ञा शाखा से उप अभियंता शहबाज अहमद और भृत्य उमेश कोरी बिना सक्षम अनुमति से कार्यालय में अनुपस्थित पाए गए, जिन्हें निगम आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। वहीं एक अन्य आदेश में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने स्टेनो टाइपिस्ट संजय शर्मा को स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नत किया है। इसी के साथ संजय शर्मा के वेतनमान में भी परिवर्तन हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सेक्टर 2 स्थित राजेश पटेल खेल मैदान का निरीक्षण किया। आयुक्त ने मैदान में खेल रहे बच्चों से मुलाकात की और मैदान की विभिन्न गतिविधियों से रूबरू हुए। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सेक्टर 2 स्थित राजेश पटेल स्पोर्ट्स खेल मैदान का निरीक्षण किया। आयुक्त ने बच्चों से मुलाकात कर प्रोत्साहित किया। निगम आयुक्त ने पूरे खेल मैदान का निरीक्षण कर खेल मैदान की गतिविधियों वॉलीबॉल, फुटबॉल, पिकल बॉल, बास्केटबॉल से रूबरू हुए।
निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने खेल मैदान के निरीक्षण के उपरांत अधिकारियों को संधारण से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने दी। सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में जो है आयुक्त महोदय ने खेल ग्राउंड का निरीक्षण किया, जो स्वर्गीय पटेल जी की जो स्मृति में तैयार किया गया है। खेल ग्राउंड उनके नाम से जो है, उस राजेश पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उनके यहाँ उनके सुपुत्र भी वहाँ पे मौजूद थे और जितने भी जो खिलाड़ी हैं उनके अलग कॉन्सेप्ट के साथ में उस खेल मैदान को बनाया गया है। रात्रि में भी फ्लड युक्त सुविधा वहाँ पे है, जिसमें दिन के अलावा रात में भी खिलाड़ी अभ्यास करते हैं, जिसका कमिश्नर साहब सभी खिलाड़ियों से मिले, उनका उत्साहवर्धन उन्होंने किया, सभी स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ उन्होंने देखी और अधिकारियों को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि खेल मैदान में बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के खिलाड़ी सम्मिलित होते हैं। एस्ट्रोटर्फ ग्रास युक्त फुटबॉल ग्राउंड भिलाई का ऐसा पहला मैदान है जिसे विभिन्न खेल गतिविधियों के कॉन्सेप्ट के साथ तैयार किया गया है। बहरहाल इस अवसर पर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा, पूर्व पार्षद पीसी राव सहित खिलाड़ी और कोच उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। महापौर नीरज पाल ने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला में पोलियो की खुराक पिलाकर पोलियो अभियान की शुरुआत की। बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के दौरान पालकों के साथ अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर पीएम सिंह, सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर तुषार वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। महापौर नीरज पाल ने शहर के लोगों से अपील की है कि अपने 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की 2 बूंद ड्रॉप अवश्य पिलाएं। इसकी जानकारी नगर निगम के पीआरओ पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। माननीय महापौर जी ने पल्स पोलियो अभियान में जो बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष की उम्र के बच्चे जो पोलियो ड्रॉप पिलाने आए थे, उनके पालक उनको लेके आए थे, उनको माननीय महापौर जी ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत की है। पोलियो एक घातक बीमारी है जो बच्चों को जब पोलियो यदि पिलाते हैं तो इससे उसे दूर भगाया जा सकता है और 0 से 5 वर्ष तक का यह अवधि जो है बहुत महत्वपूर्ण पोलियो का रहता है। तो मेरी भी अपील रहेगी कि अभी डोर टू डोर जो पोलियो ड्रॉप पिलाने का काम किया जाएगा, तो आप अवश्य अपने जो बच्चे हैं उनको जो इस कैटेगरी में आते हैं वर्ष के, उनको जरूर पोलियो ड्रॉप 2 बूंद पिलाएं। गुरु घासीदास कला व साहित्य विकास और संस्कृति विभाग के सहयोग से शनिवार व रविवार को 2 दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का समापन रविवार को किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गुरु घासीदास कला व साहित्य विकास समिति के और संस्कृति विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय गनियारी लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रदेश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। इस आयोजन का समापन रविवार को हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुपुत्र चैतन्य बघेल, मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंचोर, सीएसपी विश्वास चंद्राकर शामिल हुए। सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान समिति के अध्यक्ष और महापौर निर्मल कोचरे और समिति के सदस्यों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। इस पूरे आयोजन को लेकर आयोजक समिति के अध्यक्छ महापौर निर्मल कोचरे और मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंचोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। छत्तीसगढ़ की लोक कला को सहेजने का प्रयास भाई निर्मल कोचरे ने 12 साल पहले किया था। आज इस आयोजन का 13वां वर्ष है। मैं इस आयोजन के ग्रामवासियों को भाई निर्मल कोचरे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति जो हमारी एक अनुपम छटा है, मैंने एक प्रयास किया था गांव वालों के सहयोग से 2009 में कि हम जो गांव में रहने वाले कलाकार हैं एक मंच प्रदान करें जिससे छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में एक निखार आए और लोक संस्कृति और कला से जुड़े। तो निश्चित रूप से वो क्रम लगातार जारी रहा और अनवरत चलते रहा। मैंने प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है उसको अन्य राज्य के भी कलाकार उनको समझे जाने और एक दूसरे के लोक संस्कृति से वाकिफ़ हों, इसके लिए मैंने प्रयास किया था। विगत 2 वर्षों से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के अलावा भी अन्य राज्यों के कलाकार यहाँ पर शिरकत करें। इसी कड़ी में इस बार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो हमारे छत्तीसगढ़ का भी हिस्सा रहा है उनका गुदुम बाजा भी देखने को मिलेगा और ये एक ऐसा मंच रहा है जहाँ से पद्म भूषण डॉक्टर तीजन बाई एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी और यही वो मंच है जहाँ से उसको प्लेटफॉर्म मिला। उसी प्रकार से डॉक्टर बारले जी की शुरुआत भी इस मंच से हुई, अमृता जी की शुरुआत हुई, पद्मश्री नेल्सन जी का भी शुरुआत हुआ, मदराजी सम्मान से उनको नवाजा गया। तो गनियारी का जो ये मंच है सभी कलाकारों के लिए और गाँववासियों के लिए सौभाग्यशाली रहा है।
अतिरिक्त कितनी टीम इसमें शामिल हो रही है और किस तरह के खास आकर्षण की टीम? हाँ, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को हम लोगों ने शामिल किया। इसके अलावा 2 अन्य प्रांत से भी हमारे कलाकार आए हैं, महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के। छत्तीसगढ़ की जो नाचा है, जो लुप्त होती जा रही है, उन कलाकार को हम लोगों ने शामिल किया है। राउत नृत्य है, गुदुम बाजा है, ऐसे जो छत्तीसगढ़ के लुप्त प्राय संस्कृति है जिसको आने वाले पीढ़ी भूल रहे हैं, उनको हम लोग मंच प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसे देख लोग मंत्रमुग्ध होते नजर आए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की खास झलकियां। बहरहाल ये सफल आयोजन बीते 12 सालों से लगातार किया जा रहा है। इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाते हुए यहाँ बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलापारा हथखोज में 22 फरवरी को आपसी मतभेद के चलते 2 पक्षों में हुई मारपीट में एक की मौत हो गई। मारपीट में घायल युवक को गंभीर हालत में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया था। सोमवार की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद मंगलवार की सुबह बड़ी संख्या में मृतक के परिजन पुरानी भिलाई थाने पहुंचे और जमकर हंगामा कर प्रदर्शन किया। सप्ताह भर पहले हथखोज में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल एक व्यक्ति का बीती रात इलाज के दौरान एम्स रायपुर में मौत हो गई। इस मामले में मृतक पक्ष के परिजनों ने परिचित और रिश्तेदारों की भीड़ लेकर भिलाई 3 थाने का घेराव कर आक्रोश जताया। इस दौरान वे दोनों पक्षों के विवाद में मृतक के पुत्र व एक रिश्तेदार पर पुलिस के लगाए गए धारा में कटौती की मांग की गई। गौरतलब है कि गौतम नगर खुर्सीपार निवासी मोहम्मद इलियास की इलाज के दौरान एम्स रायपुर में बीती रात मौत हो गई। मृतक ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज में टायर पंचर बनाने की दुकान चलाता था। बीते 22 फरवरी को 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना में सिर पर गंभीर चोटें आने पर मोहम्मद इलियास को पहले भिलाई के चंदूलाल हॉस्पिटल, फिर हाईटेक और इसके बाद एम्स रायपुर भर्ती कराया गया था। इलियास की मौत की खबर मिलने के बाद उसकी पत्नी मेहरुन्निसा सहित परिचित और रिश्तेदारों ने भीड़ के साथ भिलाई 3 थाने का घेराव कर दिया। सूचना पर सीएसपी विश्वास चंद्राकर और टीआई विनय सिंह बघेल तत्काल थाना पहुंचे। मृतक इलियास के परिवार वालों ने थाना घेराव कर पुलिस के द्वारा मिराज खान और सिराज अली के खिलाफ धारा 307 लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएसपी के नाम एक आवेदन देकर धारा 307 को हटाने की मांग की है, ताकि मोहम्मद इलियास के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मिराज और सिराज को न्यायालय से जमानत मिल सके। इस मामले में सीएसपी विश्वास चंद्राकर ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ एक दूसरे की शिकायत पर जांच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर कार्रवाई की गई है। इलियास की मौत के बाद दूसरे पक्ष के खिलाफ धारा 302 जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी के खिलाफ धारा कम करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। दिनांक 22 को भिलाई 3 के ग्राम हथखोज में एक विवाद हुआ था। एक पक्ष में रजनेश मनीष प्रिंस पांडे हैं, दूसरे पक्ष में इलियास मिराज और सिराज हैं। इनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्षों को चोटें आई थी, दोनों पक्षों को सिर में चोट आई थी, जिसपे अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल इलाज के दौरान इलियास की मृत्यु हो गई है। उसमें हत्या का अपराध बढ़ाया जा रहा है, हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है और इसमें रजनेश मनीष और प्रिंस पांडे एक पक्ष में गिरफ्तार किए गए हैं और मिराज और सिराज को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्षों को चोट आई थी, दोनों पक्षों ने विवाद किया था, दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी, सिर पे चोट आई थी दोनों पक्षों को। इसलिए यह कहना गलत है कि उनको बेबुनियाद गिरफ्तार किया गया है। अपराध होने पे विवेचना के पश्चात ही दोनों पक्षों को गिरफ्तार किया गया है। सर, ये ग्रामवासी जो मृतक इलियास के परिवार वाले आए थे, उनकी मुख्य मांग यही थी कि इनका जो बच्चा गिरफ्तार है उसको हमारे जो क्रियाकर्म के लिए छोड़ दिया जाए। वो हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो जुडिशियल रिमांड पे है। इस संबंध में न्यायालय ही वास्तविक निर्णय ले सकती है।
वहीं पूरे मामले में मृतक के परिजनों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चे हैं, मेरे आदमी को जान से मार दिए, मेरे दो बच्चे जेल में, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस इंसाफ नहीं कर रही है। मीडिया में दोनों का धारा लगा दिए बराबर। 22 तारीख को 3 बजे मेरा आदमी दुकान पे काम कर रहा था। मेरा बेटा एक बगल वाले के यहाँ पेचकस मांगने गया, मेरे बेटे को पांडे लोग मारने लगे। दुकान पर लड़का आवाज लगाया कि मेराज को मार रहे हैं। मेरा आदमी आया पूछने, भाई मेरे बच्चे क्यों मार रहा है? एक ही जगह 4-4, 5-5 लाठी मारे, अलग हो गया सर। मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं अपना बच्चा है, बेटी लेके कहाँ जाऊँ? जो खाने कमाने वाला उसको भी डाल दिए, दोनों को धारा लगा दिए 307 का। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, उसको फांसी का सजा चाहिए, नहीं लाओ उसको सामने में मारेंगे। मेरे बच्चों को पूरा खत्म करो केस, मेरा बच्चा मेरे सामने में आएगा। मेरे को इंसाफ दिलाइए सर, मैं कहाँ जाऊँ लेके। भाई 22 तारीख की घटना है ये। फादर साहब हमारे पहले 2-3 अस्पताल लेके गए, सब जगह से जवाब हो गया। उसके बाद हाईटेक में ले गए, वहाँ पर करीब 4-5 दिन इलाज चला, 4 दिन। उसके बाद फिर एम्स में लेके गए। एम्स में ले गए, 2 दिन बाद फादर साहब खत्म हो गए। ये हुआ। और उसके बाद आज भी धमकी दी जा रही है मारने की। आज भी उन लोग बंदूक हो गया या तलवार हो गया या डंडा हो गया, बत्ता हो गया, उन लोग के करीब अभी भी 15-17 आदमी है जो उनके आज काम करता है। उन लोग भी घूम रहे हैं हमारे दुकान तरफ। उनकी दुकान हमारी दुकान पास में दुकान है। और हमारे भाई की या हमारे फादर की कोई गलती नहीं थी, जबरदस्ती हमारे भाई फादर को मारा गया है। वहाँ पर उनकी दुकान है, वैसे हमारी भी वहाँ दुकान है। हमारा घर पावर हाउस में, उनका घर कहाँ है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पर सिर्फ अभी समझाया जा रहा है कि हमारे बस में जो था हम तुम्हारे फेवर में हैं, ठीक है। बाकी हमें नहीं लगता कि हमारे फेवर में है। हमारे भाई को 307 की जो धारा लगाई गई है, ये धारा उसके ऊपर गलत धारा लगाई। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी हो और दूसरा हमारे दोनों भाई जो है बाहर आए, बाइज्जत बनी हो जाए। बहरहाल पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।